मैं शिवशंकर द्विवेदी, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल @अमोक्ष26 के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबसे मुखातिब होता हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है और मेरा अध्यात्म विषयक जो दृष्टिकोण है वो आम आध्यात्मिक लोगों की तुलना में थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि लोग पढ़ करके अध्यात्म का ज्ञान रखना चाहते हैं और पढ़कर तो मैंने भी अध्यात्म को सीखने का प्रयास किया है। मुझे भगवान ने ऊपर से ज्ञान नहीं थोपा है मेरे दिमाग में, पढ़ा ही मैंने भी पढ़ा है, उन लोगों ने पढ़ा है कि थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि अन्य लोग जो अध्यात्म पर चर्चा करते हैं उन्होंने अध्यात्म की स्वयं कोई किताब नहीं पढ़ी होती है। वो किसी महात्मा के उपदेश को सुनकर के अध्यात्म के प्रति अभिरुचि पैदा करते हैं, दिमाग में रखते हैं, प्रश्न उनके दिमाग में उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हुआ होता है। उन्होंने स्वयं अध्यात्म के संदर्भ में जो हमारे सनातन चिंतकों ने किताबें लिखी है, अपने विचार लिपिबद्ध किया है, उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। वो व्हाट्सएप के माध्यम से, नेट पर उपलब्ध ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञानी होने का प्रयास करते हैं। उनका प्रयास भी सराहनीय है, क्योंकि उनके पास और कोई उपलब्ध साधन भी नहीं। आपको अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले एक बात बता दूं कि जब ऋग्वेद में भौतिक जीवन जी रहे लोगों को लगा कि कोई ऐसी सत्ता भी हो सकती है जो भौतिक न हो, जो हमारे दुखों को दूर करे, तो इस संदर्भ में लोगों ने विभिन्न प्रकार के देवों का आह्वान किया था। अग्नि है, वरुण है, अश्विनी कुमार हैं, ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में देवता हैं। रुद्र है, इंद्र है, उषा है, सोम है, मित्रा, वरुण है, बहुत सारे देवता हैं। नवग्रह जितने के अलावा भी ढेर सारे देवता हैं। इन सब देवताओं का प्रयोजन होता था कि पूजा का, आराधना का ये प्रयोजन होता था। वो लोग इनको आह्वान करते थे और इनसे अपनी समस्याओं पे डिस्कस करते थे और समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से हो जाता था। फिर उनकी पूजा करते थे, उनकी स्तुति करते थे, फिर उन्हें विदा कर देते थे। इसीलिए हमारे प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसमें कोई आपको न तो वास्तुकला का कोई स्रोत मिलेगा और न किसी मूर्ति को आप देख पाएंगे। मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। मूर्तियों की स्थापना बहुत बाद की चीज़ है। आरंभ के दिनों में हम स्वयं साक्षात्कार किया करते थे, देवताओं का आह्वान करते थे। उसी समय से लोगों के मन में जिज्ञासा है, क्योंकि देखिए जिज्ञासा आज की नई चीज़ नहीं है। जिज्ञासु मैं अकेला नहीं हूँ या आप नहीं हैं। जिज्ञासु तो हमारे पूर्वज हुआ करते थे और उनकी जिज्ञासाएं भी बड़ी फ्रूटफुल हुआ करती थी और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने में विश्वास करते थे। वो केवल जिज्ञासाओं को करके शांत नहीं बैठ जाते थे, या किसी गुरु जी के कह देने पर तुम्हारी जिज्ञासा बेकार है शांत नहीं बैठ जाते थे। वो जिज्ञासाओं पे अपना चिंतन, मनन, सभा, सोसाइटी, मंथन, विद्वता, शास्त्रार्थ तब तक करते थे जब तक उन्हें समुचित समाधान नहीं मिल जाता था। आरंभ ही होता है कि कस्मै देवाय हविषाविधि में, वह कौन सा देव है जिसे हम हवि दे करके उसकी पूजा करें। वह एकमात्र कौन सा देव है जो सर्वशक्तिशाली, जिससे सब अनुप्राणित होते हैं। और इसी जिज्ञासा के समाधान में परम तत्व की खोज किया लोगों ने। और पूरा का पूरा नासदी सूक्त, केवल 7 मंत्रों का सूक्त है, बहुत ही वैज्ञानिक है। सृष्टि के संदर्भ में इतनी वैज्ञानिक बात किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। तो चर्चा के आरंभ में ही ऋचाओं में कहा जा चुका है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक है और उसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से कहा गया है।
अब इसकी लिबर्टी हम इस तरह से नहीं ले सकते ना कि मेरे मन में जो उबार आ जाए मैं उसी पर संतोष कर लूँ या उसी को मानने के लिए लोगों को बाध्य कर दूँ। धर्म में तो धर्म का आधार ही होता है भय और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार। आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा, यह बात मान लेंगे तो आपका यशोमय जीवन हो जाएगा। किंतु दर्शन धर्म से सिर्फ इसी बिंदु पर अलग मत रखता है कि यहाँ पर जिज्ञासाओं को दबाया नहीं जाता है, यहाँ जिज्ञासाओं का समुचित समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। मैं धार्मिक न होकर के अपने आप को दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी समझता हूँ। यद्यपि हमारी पृष्ठभूमि, मेरी अपनी पृष्ठभूमि नितांत धार्मिक है। हमको गांव में सत्यनारायण की कथा बाँचने वाले पंडितों पुरोहितों में से एक हैं। वो अलग बात है कि आज हमने पौरोहित्य कर्म छोड़ दिया है, किंतु हमारे यहाँ जो विद्या का आगमन हुआ है वो सब ईश्वर की कृपा है। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं तो मेरा विश्वास है कि जो व्हाट्सएप पर नॉलेज तैरता है, जो महात्मा जी लोग प्रवचन करते हैं, उनके जो वीडियोस प्रसारित होते हैं, उन वीडियोस को सुन करके या उन कथाओं को, ढेर सारी कथाएं होती हैं, आज जगह जगह कथावाचक आपको मिल जाएंगे। कहीं सत्यनारायण भागवत की कथा हो रही है। भागवत की कथाओं में तो अब ऐसी कोई बात तो नहीं, सब आदमी जानते हैं कि बड़े समारोह के साथ होता है। भागवत कथा होती है, वहाँ श्लोक नहीं ही बोले जाते हैं, केवल कथाएं सुनाई जाती हैं। और कथाओं में जो कथक्कड़ लोग होते हैं वो तिल का ताड़ बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राम नाम की महिमा गाई जाती है। 1 लाख नाम लिख दो, 10 लाख नाम लिख दो, 5 करोड़ नाम लिख दो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। वाल्मीकि रामायण, यदि राम नाम के लिखने से ही सब कुछ हो जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की क्या आवश्यकता थी। हम अक्सर सुनते हैं कि वाल्मीकि तो डाकू थे और उन्होंने मरा मरा कहना आरंभ किया तो सिद्ध हो गए। ऐसा नहीं होता है। महर्षि वाल्मीकि जिस चिंतन को सबके सामने रखे हैं, जिस अभिव्यक्ति को सबके सामने रखे हैं, भगवान राम के जिस चरित्र को सबके सामने रखे हैं, वह उस आदमी का इतिहास डाकू का नहीं हो सकता है। वह निश्चित रूप से महर्षि थे, महाविद्वान थे। वो उन्हें अतीत का पूरा ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने श्लोकबद्ध किया है। तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे महाउद्भट विद्वान को यदि हम डकैत के रूप में पहचानते हैं, ये हमारी कमी है, हमारे कथक्कड़ों की कथा के कारण ऐसा हुआ है। अन्यथा हम राम राम क्यों कहते, हम मरा मरा क्यों कहते, हम राम राम क्यों कहते, हम मरे मरा कह सकते थे, ऐसा नहीं। तो राम का जो चरित्र है वह राम राम जपने से नहीं होने वाला है। उस चरित्र का जब तक हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक राम का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, राम के होने का मतलब ही नहीं हो पाएगा, रामायण के लिखने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हैं। आप जितने भी भागवत कथाएं सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र चित्रण माखन चोर तक सीमित करके रख दिया जाता है। किंतु श्री कृष्ण क्या है, ये हम जितनी गहराई में उतरते हैं उतना ही हमसे दूर चले जाते हैं। महान दार्शनिक, एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, एक मतलब उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को जीने का प्रयास किया है। एक सुयोग्य पति थे, एक सुयोग्य सखा थे और एक सुयोग्य प्रशासक थे और एक भयंकर शत्रु भी हुआ करते थे। भयंकर शत्रु इन द सेंस कि उन्होंने जिसको समझ लिया कि इसे एलिमिनेट करना है, इसे ये व्यवस्था में घातक है, उसके प्रति प्रहार करने में उनके आंख में जरा सा भी पानी नहीं आया। उन्होंने भीष्म पितामह को छलनी होते हुए देखा, उन्होंने अभिमन्यु को मरते हुए देखा, उन्होंने दुर्योधन का सत्यानाश होते हुए देखा, मरते हुए देखा, जिसको उन्होंने समझा कि वह व्यवस्था में खलल पैदा कर रहा है। उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जितने भी प्रयास संभव थे, छल बल
सबका उन्होंने उपयोग किया। मित्रों, हमें चाहिए कि हमें मूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, हमें मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, या ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए जिनके पास मूल ग्रंथों का उद्धरण हो। कथाओं में हमें ढेर सारे मोड़ दिख सकते हैं, कथाओं में परिकल्पनाएं होती हैं। हम इस बिंदु पर ही उलझे रह जाते हैं कि राम बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, पार्वती बड़ी हैं कि सीता बड़े हैं, इसी में उलझ के रह जाते हैं। शंकर का अपना महत्व है, राम का अपना महत्व है, दोनों का महत्व जीवन के लिए है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना बड़ा आसान है, किंतु किसी भी दृश्य से शंकर का आचरण करना कठिन है। शंकर के 3 रूपों को मैंने देखने का प्रयास किया है। शिव, जब वो शिव होते हैं तब सव नहीं होते हैं। चेतनवान ही शिव है और अचेतना विहीन जो वही सव है। तो मगर जब वो शिव होते हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता, किंतु जब वो शंकर होते हैं तब जनता का ध्यान उनके ऊपर जाता है। जब वो विषपान करते हैं तब वो शंकर होते हैं। शिव जब संसार महाविष की ज्वाला में जल रहा होता है तो आगे आने वाला व्यक्ति वो शिव हुआ करते थे, और जब उन्होंने विषपान कर लिया तब लोगों ने उन्हें शंकर कहना शुरू किया। शंकर, कल्याण करने वाला, शम करोति थी शंकर, कल्याण करने वाला वो शिव, वो शंकर बन जाते हैं। किंतु हमारा जो आदर्श है, हमारा जो लक्ष्य है, वो केवल शंकर तक ही सीमित नहीं है। हमें लक्ष्य की प्राप्ति केवल शंकर से ही नहीं मिल सकती है, क्योंकि किसी का कल्याण करने वाले व्यक्ति के अंदर अहंकार भी आ जाता है, और वो शंकर जब हुए तो उन्मत्त हो गए। जितने भी आप विनाशकारी घटनाएं देखते हैं शंकर के माध्यम से होती हैं। कल्याणकारी सोचने वाला, कल्याण करने वाला व्यक्ति वह सर्वांगीण चिंतन का पात्र नहीं रह जाता है। यही कारण है कि जब शंकर को शांत करने के लिए कामदेव आते हैं तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, किंतु जैसे ही रति से उनका सामना पड़ता है, रति ने उनके अंदर प्रेम उत्पन्न किया और फिर वो शंकर से क्या बने? शिव शंकर बने। तो जो शिव शंकर होते हैं वो शिव शंकर कल्याणकारी शिव हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं। उनके अंतर्गत लोगों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए शिव से महान शंकर है, शंकर से महान शिव शंकर है। किंतु जीवन शिव शंकर तक ही सीमित नहीं रहा। शंकर शिव की यात्रा केवल शंकर तक नहीं हो पाई। जब वो अर्धनारीश्वर बनते हैं तब वो जाकर पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अतः शिव तब तक पूर्ण नहीं है जब तक वो अर्धनारीश्वर नहीं बन जाते हैं। और जब वो अर्धनारीश्वर बनते हैं, पार्वती से उनका परिणय होता है। पार्वती से परिणय होने का मतलब ही है कि वो अर्धनारीश्वर हुए। जब वो अर्धनारीश्वर होते हैं तब उनके घर गणेश और कार्तिकेय जैसे लोग अवतरित होते हैं, और जो गणेश और कार्तिक होते हैं तो उनके घर रिद्धियाँ और सिद्धियाँ आती हैं। तो हमारी यात्रा शिव से आरंभ होती है और अर्धनारीश्वर तक जाती है। तो हमारा लक्ष्य केवल कल्याण नहीं है, अपितु यशो में कल्याण है। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं आनंदो वैसे, आनंद ही हमारा उद्देश्य है। ना, आनंद हमारा उद्देश्य हो सकता है, किंतु जब हम अपने आप को आनंद तक सीमित रखेंगे तो संभव है कि मैं अपने आनंद या हम अपने आनंद की प्राप्ति के लिए किसी और को कष्ट भी दे दें। मुझे बड़ा आनंद आता है, आपको भी आनंद आ सकता है कि आपका पड़ोसी रोता रहे, आपके पड़ोसी के बच्चे रोते रहें, आप खा करके बढ़िया डकार दें, आपका पड़ोसी उससे जले। एक आनंद की एक अभिलाषा हो सकती है। ऐसे भी आनंद की अभिलाषा हो सकती है। रावण इसी आनंद का अभिलाषी था। रावण ने इसी तरह के अपने अहम को तुष्ट करने के लिए तमाम लोगों को कष्ट दिया था। ये रावण का आनंद था। किंतु रावण का आनंद हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो यशोमय आनंद है।
और उस यशोमय आनंद के लिए भगवान राम का चरित्र हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें भगवान शिव शंकर अर्धनारीश्वर का चरित्र पढ़ना पड़ेगा कि हम दूसरों के आनंद के लिए अपने जीवन को, अपने आनंद को किस तरह से आहुति दे सकते हैं। यही त्याग है। घर द्वार त्यागना कोई त्याग नहीं है। जुनून में आकर के हमने घर त्याग दिया और पूरी जिंदगी छू 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 करते रहे, ये त्याग नहीं है। त्याग तो वह है जब दूसरों के खुशी के लिए अपनी खुशियों का जो त्याग कर दे, वह त्यागी है। शिव ने त्याग किया था, वो शंकर बने थे, और शंकर शिव शंकर बने और शिव शंकर अर्धनारीश्वर बने। भगवान राम का भी त्याग स्मरणीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय भी है। एक राज्यत्व के प्रतिष्ठा के लिए, राजाज्ञा के पालन के लिए एक सभ्य नागरिक की तरह भगवान राम ने अपने पिता के वचनों का अनुगमन करते हुए, राजा के वचन का अनुगमन करते हुए, राजा दशरथ के वचन का अनुगमन करते हुए वन को चले गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, ये त्याग था। वन में भी जाकर के वो शांति से नहीं बैठे, लोगों के कल्याण के लिए राक्षसों से उन्होंने युद्ध किया। वो चाहते तो रावण को डांट करके बुला सकते थे और सीता को वापस करा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रावण माफी मांग करके जा सकता है, सीता को वापस करके जा सकता है, राम से तो माफी मांग लेगा, किंतु और लोगों के साथ वो अपना जो आचरण है उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने रावण के वध की योजना बनाई, ऐसे आताताइयों के वध की योजना बनाई गई। और राम ने एक जो नैतिकता स्थापित की है, उन्होंने युद्ध की नैतिकता और जीवन की नैतिकता में भेद बताया है। युद्ध की नैतिकता अलग होती है और जीवन की नैतिकता अलग होती है। हम लोगों ने अपनी पराजय को जो हम अपनी समीक्षा करते हैं तो हमारे सामने यही बात आती है, हम पीठ पीछे नहीं करेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। ये कोई युद्ध की नैतिकता नहीं होती है। युद्ध की नैतिकता होती है युद्ध को जीतना। राम ने यही तो बताया है। बाली के वध के लिए राम 3 कदम पीछे चले थे। रावण के वध के लिए राम ने विभीषण को अपनी सेना में मिलाया था, उन्हें अपनी सेना का मुख्य निर्देशक बना दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि यदि रावण मरता है तो तुम ही लंका के राजा बनोगे। शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। यह जो युद्ध की नैतिकता है उससे श्री राम जी ने विभीषण के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा। हम उस नैतिकता को भूल गए और हमने जुनून में आकर के युद्ध की नैतिकता को और आम जीवन की नैतिकता को एक बना लिया। फिर हम कैसे हारे हैं इसका विश्लेषण तो इतिहासकार अच्छी तरह से करते हैं। तो हमारे जो आदर्श ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो नीति निर्देशक ग्रंथ हैं, हम उन्हें पढ़ें, उन्हें पढ़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। अब तो सब हिंदी में उपलब्ध हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। यह प्रयास तब हो पाएगा जब हमारी निर्भरता यूट्यूब और व्हाट्सएप पर कम होगी। बड़ा आसान है, हमने किसी भाषण को सुना और बिना दिमाग लगाए उसे कॉपी कट पेस्ट करके व्हाट्सएप पर चला दिया। अरे आजकल तो चाइना की बनी हुई ढेर सारी फोटो हो जाती हैं, बस 1 सेकंड नहीं लगता अपलोड करने में। और सुबह सुबह मोबाइल खोलो तो उन्हीं का मतलब हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को चाइना वाले बेच रहे हैं और हम उन्हें खरीद रहे हैं। हम उपभोक्तावादी होकर रह गए हैं, जबकि हम उत्पादक हुआ करते थे। ये उत्पादन की क्षमता हमारे अंदर तब थी, हमारे आर्यों में, हमारे जो पूर्वजों में, जब उनके हाथ में तलवारें हुआ, कमर में तलवारें लटका करती थी, यानी शस्त्र विद्या से लैस थे, वाणी में वेद वाक्य हुआ करते थे, ज्ञान हुआ करता था और कंधे पर हल हुआ करता था। यानी हमने जीवन को इस तरह से जीने का प्रयास किया था। हम थोथी या कोई झूठी क्या कहते हैं अहिंसावादी सोच में पड़ गए हैं। हमारे यहाँ अहिंसा का मतलब जीव हत्या नहीं होता है, जीव हत्या से रोकना अहिंसा नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा है कि जानबूझ करके किसी की हत्या न करना, जानबूझ करके किसी को अपमानित न करना ही अहिंसा है।
और यदि हम जानबूझकर किसी को अपमानित करते हैं, जानबूझकर किसी की हत्या करते हैं, तो हत्या है, वह हिंसा है। समाज के महत्व को हम भूल चुके हैं, हम अकेला जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारे ऋचाओं में कहा गया है संगच्छध्वम संबद्धम समवो वनांसि जानताम। समाज का महत्व हमने समझा था। अरे इतना ही नहीं, जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये 3 वाक्य हैं, ये हमारे ही वाक्य हैं, ये हमारे प्राचीन वाक्य हैं। महात्मा बुद्ध ने भी इसी को रिपीट किया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान के साथ हम रहें, हम अविद्या से अपने आप को मुक्त रखें, जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, उसके परिणाम को समझ करके करें। संगच्छध्वम जो हमारा है वही है संघम शरणम गच्छामि। हम संघ के शरण, हम अकेले नहीं हैं, हम जीवन में अकेले नहीं हैं। हमारी निर्भरता परिवार पर है, हमारी निर्भरता समाज पर है, हमारी निर्भरता देश के कानून पर है, हमारी निर्भरता विश्व के कानून पर है। हम ऐसा कोई आचरण न करें जिसका प्रभाव केवल मुझे ही लाभदायक हो, अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कससिद्धुरम, यानी जो समान हमारे सामने जो उपलब्ध संसाधन है वो सीमित हैं, उस पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है बल्कि अन्य लोगों का भी अधिकार है। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। अब जब हम महाराज कौत्स की कथा को सुनते हैं तो केवल कथा में आनंद लेते हैं, कथा का जो सारांश है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। कथा तो यही है ना कि वर्तमान शिष्य कौत्स को 14 करोड़ मुद्राएं अपेक्षित थीं। अब वो किसके पास गए? राजा रघु के पास शायद गए थे, और रघु से उन्होंने निवेदन किया तो महाराज रघु ने कहा कि अरे भाई मैं तो वानप्रस्थ में हूँ। तब भी उन्होंने कुबेर को आदेश दिया कि भाई 14 करोड़ मुद्राएं हमें चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी है हमारे आचार्य जी को। कुबेर जी ने पूरी अयोध्या को असरफियों से पाट दिया, सोने के सिक्के उनसे पाट दिया। किंतु अब आप देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो महाराज जी थे, शिष्य थे, उन्होंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठा कर ली। रघु ने तो कही थी उठा लिया ही महाराज, सब आपके लिए है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल 14 करोड़ चाहिए। यह अपरिग्रह है। जितनी हमें आवश्यकता है हमें उतनी ही चाहिए। हमें 1 केला की आवश्यकता है तब 1 केला लें, हम पूरे केला मतलब पूरे पेड़ को न काटें, क्योंकि वो पेड़ सुरक्षित रहेगा तो अन्य लोगों को भी केला खाने में आनंद आएगा। हम बेहिसाब जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। भाई जितनी सड़क बनाने की आवश्यकता है उतने ही पेड़ काटे लगा दें, मगर हम दिमाग लगाते नहीं और विकास के नाम पर हरे भरे पेड़ों का संहार करते जाते हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमें अपने मौलिक ग्रंथों को पढ़ना होगा। हमें अपनी निर्भरता को अन्य पे नहीं थोपनी होगी। हम नॉलेज तो सबसे प्राप्त करें, किंतु वह निर्णय लें जो हमारी बुद्धि में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का समुचित समाधान दे सके। इसीलिए तो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान उपलब्ध करा दिया है। अब इन सारे उपलब्ध ज्ञानों को तुम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो, किंतु इन प्राप्त ज्ञान के आधार पर जो निर्णय लेना है उस पर तुम अपना भी मत स्पष्ट करो। तुम अपने मन से भी विचार करो, तुम स्वयं से विचार करो, स्वयं से विमर्श करो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वह करो। यह एक योग्य गुरु का वाक्य है। और जब जो गुरु कहता है कि मैंने तो आदेश दे दिया है, तुम मेरे आदेश का पालन करो, उस गुरु से नमस्ते करना ही उपयुक्त है। जो योग्य गुरु है वह कभी अपने शिष्य से अपेक्षा नहीं करता है कि वो जो कह रहा है वही माना जाए। अरे शिष्य को इतना सक्षम बना दीजिए कि वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के संदर्भ में स्वयं निर्णय ले सके। जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिते ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृशेत अशेषेण यथेच्छित तथा कुरु, तो अर्जुन यही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितोस्म गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यानी मेरा जो संदेह है वो समाप्त हो चुका है, अब मैं वही करूंगा
जो आपका वचन होगा। यानी अर्जुन ने श्री कृष्ण के जो वचन थे उनको ध्यानपूर्वक सुना और उस पर वही निर्णय लिया जो श्री कृष्ण की अपेक्षा थी, आदेश नहीं। श्री कृष्ण ने किसी भी के लिए आदेश नहीं दिया था, उन्होंने ढेर सारे विकल्प दे दिए थे और अर्जुन ने कहा महाराज मैं वही करूँगा जो आपका, क्योंकि मुझे अर्थबोध हो गया, मुझे अपने होने का अर्थबोध हो गया है। स्मृति लब्धा, स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है। इस तोष में गत संदेह है इससे वचनम तो मुझे अपने होने का, एक्चुअली होता क्या है, हमें अपने होने का अर्थबोध ही नहीं आ पाता है। हम पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर लेते हैं मगर हमें ये नहीं हो पाता है हम यहाँ आए क्यों हैं। हम पूरी नौकरी कर डालते हैं और नौकरी में हम क्यों आए हुए हैं इस बात को भूल जाते हैं। फिर हम वही करना आरंभ कर देते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं। फिर चाहे शासन का नुकसान हो, चाहे जनता का नुकसान हो, अपने फ़ायदे के लिए हम सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी उद्देश्य से सेवा में जाते हैं। सेवा जो हमारा नियुक्त प्राधिकारी होता है वो मुझसे कुछ कराना चाहता है, तो हमारा जो दायित्व है हम वह करें जो हमारा नियुक्त प्राधिकारी करा रहा है। हम परिवार में रह रहे हैं तो हम परिवार के नियमों के अनुसार कार्य करें। नियमों का उल्लंघन करना इसी कहते हैं मनमानी। आप मन के दास न बनने का प्रयास करें, आप विवेक के साथ चलने का प्रयास करें। आपका जीवन आनंदमय ढंग से व्यतीत होगा। बस